हेलो बच्चों। तो हम स्टडी कर रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और सरफेस एरिया वॉल्यूम में जितनी भी बेसिक चीजें थी अभी तक हम उसको स्टडी कर चुके हैं। बेसिक चीजें क्या सरफेस एरिया वॉल्यूम में, जैसे 3D जितने भी फिगर आप स्टडी करते हो, ये सारे के सारे जो हैं फिगर्स का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम सबका हम डेराइव कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम ये बताएं कि कोन का वॉल्यूम कितना होता है, कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। ठीक, अब यहाँ पर एल क्या है, आर क्या है, और इतना होता है तो क्यों होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके 3D फिगर्स अब इस चैप्टर में आने वाले हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम में, जिनका डेरिवेशन विद डेरिवेशन प्रूव करके जिनको डिस्कस किया है। तो हमने किया है क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर। स्पेयर, हेमी स्पेयर। तो इतनी सारी चीजों का हमने इतनी सारी चीजों का इतने ही जो 3D फिगर्स हैं इनका हमने डिस्कशन किया है। इससे पहले वाली 4 पार्ट में वो वीडियोस हैं, वो बेसिक वीडियो जो है वो 4 पार्ट में। तो अगर अभी आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले जाइए आप उन वीडियोस को देखिए। क्यों? क्योंकि उसमें अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट लिखेंगे कोन का वॉल्यूम लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डायरेक्ट लिखेंगे। अब आपको समझ में अगर नहीं आया तो जो भी यहाँ पर समझ में नहीं आया तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हो रहा होगा उसमें उसको आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जाइए वो 4 वीडियोस, और हम लिंक उन चारों वीडियोस का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो आप वहां से देख सकते हो। फिर उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है आज हम स्टडी करने वाले हैं एग्जाम्पल्स, चैप्टर नंबर, यहाँ पर सरफेस एरिया वॉल्यूम जो आपके बुक में क्लास 10th के एनसीईआरटी में जो चैप्टर नंबर 13 दिया गया है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और सरफेस एरिया वॉल्यूम देखिए इसमें कोई बेसिक बातें नहीं दी गई हैं, बेसिक कोई फिगर नहीं है कि एक ही फिगर यहाँ पर दे दिया जाए आपको, कौन का दे दिया गया और कौन के बारे में कुछ पूछ लिया गया। हम क्लास 10th की बुक में जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो स्टार्ट ही किए हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर आपको जो सवाल इस बार देखने को मिलेंगे या इसमें पहला टॉपिक ही है कि सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। एक कोई फिगर आपको नहीं देखने को मिलेगा कि एक ही सिंगल फिगर का सरफेस एरिया या वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे। ठीक है, जैसा कि क्लास 9th में आप किया करते थे, यहां पर आपसे जो पूछेगा उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पूछेगा। हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में कोन को हेमिस्फीयर से मर्ज करा दे, कोन हेमिस्फीयर का पूछ ले आपसे, या क्यूबॉइड हेमिस्फीयर का पूछ ले, तो कुछ भी आपसे यहाँ पर पूछ सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड यहाँ पर पूछेगा आपसे। तो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर, बेसिकली हम यहाँ पर एक एक चीज डिस्कस ही करते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल को पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे करेंगे। तो आज का पहला जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है देखते हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम एग्जाम्पल नंबर 1। राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप मीन्स लड्डू as his birthday present, which surprisingly had no color on it. He wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. See the figure, आपको फिगर बना के दिखा दिया गया है। अगर जिस क्वेश्चन में फिगर बना दिया गया है उसमें फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं, इसमें सारी चीजें आपको दे रखा है फिगर 13.6 में। The entire top is 5 centimeter in height and the diameter of a top is 3.5 centimeter. Find the area he has to color. पाई का वैल्यू आपको 22/7 लेना है। सबसे पहली बात तो आप एक चीज देखो कि पाई का वैल्यू अगर दिया गया है क्वेश्चन में तो आप वही वैल्यूज लेंगे, अगर वैल्यूज नहीं लेंगे तो क्वेश्चन में आपका आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर इससे पहले वाला जो चैप्टर हम स्टडी कर रहे थे एरिया रिलेटेड टू सर्किल, उसमें हमने आपसे बताया
कि आप फिगर को सबसे पहले ड्रा करो। फिगर को अगर ड्रा कर लिया आपने, क्वेश्चन में फिगर नहीं बना है या दिया है, तो फिगर को पहले ऑब्जर्व करो, पता करो कि करना क्या है क्वेश्चन में। तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट यहां लगने वाला है। सबसे पहले आपको फिगर ड्रा करना है, ठीक है। वहां पर 2D फिगर होते थे, यहाँ पर 3D होगा। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रा करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 है, फिगर क्या है एग्जाम्पल का, तो ये हमारा है फिगर, और इसमें आपसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर, ठीक है। तो इस फिगर में आपको एरिया बताना है। आपको नहीं लगता कि नीचे जो है, नीचे वाला फिगर ये कोन है, और ऊपर वाला जो है वो हेमिस्फीयर है, ठीक है। ऊपर वाला हेमिस्फीयर है, तो ऊपर वाला हेमिस्फीयर है और नीचे कोन है। जब आप दो सरफेस को मिलाएंगे, जैसे दो सरफेस को आप अगर मिलाए हैं, तो एक जैसे ऊपर हेमिस्फीयर है, नीचे कोन है, हेमिस्फीयर और नीचे कोन को आप मिलाएंगे जैसे, तो कोन का जो सरफेस एरिया होगा, जो फ्लैट सरफेस एरिया होगा, और हेमिस्फीयर का जो फ्लैट सरफेस एरिया होगा, दोनों आपस में चिपक गया होगा, तो उसको तो कलर करेगा नहीं। अब जो कलर करेगा, जो इसमें क्वेश्चंस में बताए हैं कि बच्चा कलर करेगा, वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन को कलर करेगा, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को कलर करेगा। यानी आपसे जो टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है, उसमें क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कलर करेगा, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो कलर करेगा, ठीक है। बस टोटल कलर यही कर सकता है, क्योंकि बीच का जो फ्लैट सरफेस होगा वो तो खत्म ही हो चुका होगा, दोनों को मिला दिया ना। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है, टोटल सरफेस एरिया निकालने को जो कलर करेगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया टीएसए होता है टोटल सरफेस एरिया टू बी कलर्ड बाय बॉय, ठीक। तो टोटल सरफेस एरिया कितना कलर करेगा बॉय, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया टू बी कलर्ड बाय बॉय, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो, जो लोग पहले की वीडियोस नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो हमने डायरेक्ट जब ये फॉर्मूला लगाया तो उनके दिमाग में आया होगा ये एल क्या होता है, ये आर कैसे, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये 2 पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। तो ये सारी अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपने वीडियोस नहीं देखी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसीलिए हमने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिया था कि आप जाके सबसे पहले वो बेसिक वीडियोस सीखिए, ठीक है। ये फॉर्मूले कहाँ से ड्राइव हुए, उसके बाद आप ये एक्सरसाइज लगा पाएंगे क्लास 10 की, इसमें कॉम्बिनेशंस दिया हुआ है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब आप यहां पे देखो कि L क्या है, L थी स्लैंट हाइट ऑफ द कोन,
और स्लैंट हाइट ये वाली है, ठीक है, एल है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन ये वाली है, ठीक। तो अगर कोन का और हेमिस्फीयर का डायमीटर, दोनों का डायमीटर कितना है 3.5, तो दोनों की रेडियस तो बराबर होगी भाई, दोनों के लिए डायमीटर 3.5 दे रखा है। अगर दोनों के लिए डायमीटर 3.5 है तो दोनों के लिए रेडियस कितनी होगी, तो डायमीटर का 2 से डिवाइड कर दे, यानी 3.5 को आप 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये आपकी निकल आएगी रेडियस, कितना आएगा रेडियस निकल के, तो 2 × 2 2 7 14 25, ठीक है। तो ये आप 2 से जब डिवाइड करोगे तो रेडियस निकल के आएगा 1.75 1.75 आपका रेडियस निकल के आएगा जब आप डायमीटर को 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। स्लैंट हाइट एल होती है, स्लैंट हाइट यानी एल अगर ये स्लैंट हाइट है तो ये टोटल हाइट, ये कितनी हाइट है, कोन की कितनी हाइट, हम ये पता लगाना चाहते हैं कि कोन की कितनी हाइट है, कोन की। यहाँ पर तो टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर है, टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर है, कोन की सिर्फ हाइट बताइए कोन की। तो कोन की हाइट निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का हाइट कितना, तो हेमिस्फीयर का हाइट ये है, हेमिस्फीयर का हाइट। अब ये हेमिस्फीयर का हाइट कैसे पता चलेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हेमिस्फीयर में जो रेडियस होती है वही हाइट होती है, ठीक है। हेमिस्फीयर में जो रेडियस होती है वही हाइट होती है, हेमिस्फीयर में रेडियस ही हाइट होती है। अगर हेमिस्फीयर में रेडियस ही हाइट होती है तो रेडियस तो 1.75 आ गया, रेडियस तो 1.75 आ गया, इसका मतलब तो हाइट भी 1.75 होगा, यानी ये हाइट भी 1.75 होगा। अगर हेमिस्फीयर की हाइट 1.75 है, अगर 1.75 है हेमिस्फीयर की हाइट, तो इसकी कोन की हाइट कितनी होगी, कोन की हाइट होगी 5 - 1.75, ठीक है। तो 5 में से 5.00 1.75 माइनस करोगे तो कोन का हाइट निकलेगा, तो कोन का हाइट कितना आया, 10 में से 5 गए 5 2 4 में से 3.25, ठीक है। तो कोन का हाइट कितना निकल गया है, कोन का हाइट निकल गया है 3.25 ये आपका कोन का हाइट निकल के आया, ठीक है। ये पूरा हाइट स्ट्रेट हाइट कोन का 3.25 निकल के आया। रेडियस कितनी है, रेडियस है 1.75, रेडियस 2 से डिवाइड किया था तो 1.75 रेडियस आई थी, ठीक। तो पूरी हाइट थी 5 सेंटीमीटर, 5 में से हमने 1.75 माइनस कर दी तो 3.25 निकला, ये कोन की हाइट आ जाएगी। अब कोन का स्लैंट हाइट कैसे फाइंड करेंगे, तो आपका ये है रेडियस कितनी, ये वाली रेडियस हो जाएगी 3.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 3.5 डिवाइडेड बाई 2 ये आपकी रेडियस यहाँ से सेंटर से, ठीक है, ये वाली रेडियस होगी। और ये आपकी हाइट है, ये हाइट कितनी है 3.25, ये 3.25 है, और ये आपकी कितनी है, ये है यहाँ की कोन की 3.5। तो ये वाली लेंथ निकाली जा सकती है पाइथागोरस थ्योरम से। भाई यहाँ पर हमने L का फॉर्मूला सीखा है, L क्या बराबर होती है, तो L बराबर होता है, ठीक है, ये हम सीख ही चुके हैं। L बराबर होता है L बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट, ठीक। ये L होता है यहाँ पर r स्क्वायर अंडर रूट। अब h हमें पता है, h कितना है, h हमें पता है, h यहाँ से निकल के आया, कोन का हाइट कितना है 3.25, ठीक है। तो 3.25 का होल स्क्वायर यहाँ पे h रखेंगे, और r कितना है, तो r 3.5 डिवाइडेड बाई 2, यानी 3.5 डिवाइडेड बाई 2 1.75। तो l यहाँ से निकल आएगा, l कितना निकल के आएगा, तो h का वैल्यू लिखेंगे, h कहाँ पर है, तो h हाइट यहाँ पर 3.25, ठीक, 3.25 का होल स्क्वायर प्लस रेडियस है 3.5 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये आप अंडर रूट ले लो, ये आपका L निकल के आएगा, L निकल के आएगा। जो भी L यहाँ से निकल के आएगा वही यहाँ पे L हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं। तो वैल्यूज रखने से पहले हम क्या करते हैं, पाई यहाँ पर है, पाई यहाँ पर है, r यहाँ है, r यहाँ है, तो पाई r कॉमन ले लेते हैं। पाई r अब कॉमन ले लिए तो यहाँ L बचा, और यहाँ कितना बचा, भाई पाई r कॉमन ले लेते हैं तो 2r यहाँ पर बचा, यहाँ पर 2r बचा। यहां से आपने क्या किया था, यहां से पाई r कॉमन लिया था तो 2r बचेगा, ठीक है। अब पाई देखिए, पाई का वैल्यू कितने हैं, पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे, क्वेश्चन में रखा है। रेडियस क्या है, रेडियस दोनों की बराबर थी, कितनी थी 3.5 डिवाइडेड बाई 2, 1.75 भी ले सकते हो या 3.5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 3.5 डिवाइडेड बाई 2 हम लिखेंगे क्योंकि कैंसिल हो जाए आगे चल के, इसलिए हम लिख रहे हैं। L का वैल्यू कितना होगा, L का वैल्यू कितना होगा, तो L का वैल्यू तो ये निकल के आया है, ये कितना होगा
तो ये अप्रोक्स जब एल आप सॉल्व करोगे, यहाँ से एल आप सॉल्व करोगे तो 3.7 के आसपास आएगा, ठीक है, 3.7 के आसपास आएगा ये, 3.7 सेंटीमीटर। जब एल का वैल्यू ये सॉल्व करोगे 3.25 का स्क्वायर प्लस 3.5 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद अंडर रूट लोगे उसका, तो ये अप्रोक्स वैल्यू निकल के आएगी 3.7 के पास, ठीक है। तो एल का वैल्यू यहाँ लिखते हैं 3.7 प्लस 2 टाइम्स रेडियस का 2 टाइम्स, रेडियस कितना है, तो रेडियस आपका ये 3.5 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका रेडियस है, ठीक। तो यहां से कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहां से 7 5 35 और ये आ गया 11, तो फाइनल कितना है, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5.5, अंदर ले जाएंगे यहाँ 3.7 प्लस ये कितना आ गया 3.5, 3.7 प्लस 3.5 कितना हो गया, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 7 5 12 3 3 6 7, 7.2 आ गया यहाँ पर, कितना आ गया 7.2, ठीक है। इसको ऐसे भी आप लिखा रहने दे सकते हो, लेकिन 7.2 यहाँ पर आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, कितना जितना आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड कर्व सरफेस एरिया होगा, जो हमें कलर करेगा, वो जो व्हाइट कलर करेगा वही हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 7.2 5.5, 5 गुना 10, 5 से 35 36, 0 6 6 3 9 3, ठीक है। 2 पॉइंट, 1 और 2 पॉइंट का यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लगेगा, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाया तो 39.6, तो ये कितना मल्टीप्लिकेशन के बाद आया 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा कितना होगा, यही हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस प्लेइंग टॉप, यानी लट्टू का ये टोटल सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल एरिया होगा 39.6। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। एल का वैल्यू आपको पहले से पता होना चाहिए, अब हम एल का वैल्यू यहाँ पे बता दिए, लेकिन एल का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाइट ऑफ द कोन, ये हाइट ऑफ द कोन है, ये रेडियस ऑफ द कोन का स्क्वायर, ये जब सॉल्व करोगे तो 3.7 के आसपास आ जाएगा, ठीक। तो ये एल का वैल्यू था, इसीलिए वहां पर हमने 3.7 डायरेक्ट लिख दिया, ठीक। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 का 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, द डेकोरेटिव ब्लॉक सोन इन द फिगर 13.7, इस क्वेश्चन में भी फिगर बना के आपको दिया गया है, इज मेड ऑफ 2 सॉलिड, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। तो इसमें एक क्यूब है और एक हेमिस्फीयर है, ठीक। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विद इट 5 सेंटीमीटर and the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 centimeter. Find the total surface area of block. पाई का वैल्यू इसमें 22/7 आपको दिया गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम फिगर ड्रा कर लेते हैं, इसमें फिगर क्या बनाया गया है। तो एग्जांपल नंबर 2 है यहाँ पर, तो ये क्यूब है हमारा, और क्यूब के बाद ये रहा क्यूब, और क्यूब के ऊपर जो है हेमिस्फीयर बनाया हुआ है, ठीक है। इस तरह से क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर बनाया हुआ है, ठीक। हेमिस्फीयर का जो आपका डायमीटर दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है 4.2 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक। हेमिस्फीयर का ये डायमीटर है। क्यूब की साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो क्यूब में सारी साइडें बराबर होती, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। क्यूब का साइड है 5 सेंटीमीटर
और हिमी स्फीयर का डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर दे रखा है और पूछा है आपसे कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ब्लॉक। तो यहां पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ब्लॉक। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ब्लॉक क्या होगा? अब सबसे पहले यहां पर समझते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ब्लॉक का कितना होगा। ठीक है, तो आप देखो कि अगर ये क्यूब है तो क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? तो 6 फेसेस होते हैं। कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो एरिया कितना होगा? 5 ये साइड है, अगर 5 ये साइड है, 5 ये साइड है, तो 5 × 5 कितना हो गया? 25। ठीक है, 5 स्क्वायर हो गया, तो 25 और 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कितना निकल आएगा? क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा। ठीक है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कैसे निकलेगा? आपने तो ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन में बताया है कि यहाँ हेमिस्फीयर लगा के रखे हो। ठीक है, अगर आप हेमिस्फीयर यहाँ पे लगा दो तो कुछ ऊपर का जो सरफेस एरिया है कुछ तो खत्म ही हो गया होगा। ठीक है, यही सरफेस एरिया हमें निकालना होगा। यही सरफेस एरिया जो बचा हुआ है सरफेस एरिया है, जहाँ पे हेमिस्फीयर, इस सरफेस एरिया में जहां पर हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कोइंसाइड नहीं किया, बाकी जो एरिया बच गया है। अच्छा, आप कैसे कह सकते हो कि एरिया ऊपर बच गया है? कैसे? देखिए, पूरी साइड कितनी है? 5 सेंटीमीटर, तो ये भी साइड 5 सेंटीमीटर होगा। ऊपर का फेस 5 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर देखा 4.2 सेंटीमीटर। अब देखो 5 सेंटीमीटर 5.0 और 4.2 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 में से 8 दोगे 8 और ये आ गया 0.8 मतलब समझे कि 0.8 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना गया? 0.4। इसका मतलब ये हुआ कि 0.4 की साइड इधर छोटी होगी, 0.4 की साइड इधर छोटी होगी, वही तो एरिया बचा होगा ना। तो टोटल एरिया हम लिख के जितना इसका इस वाले फेस पर जो एरिया होगा हेमिस्फीयर के बेस का और हेमिस्फीयर के बेस का एरिया होगा सर्कुलर, तो उस सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे टोटल एरिया लिख के। टोटल एरिया हम इस क्यूब का लिखेंगे, उसमें से हेमिस्फीयर के बेस का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें सरफेस एरिया मिल जाएगा किसका? क्यूब का मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर टोटल पूछा है तो इसका भी तो सी से होगा। अरे इस हेमिस्फीयर का भी तो सी से निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर उसमें हम जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस डेकोरेटिव ब्लॉक का निकल आएगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे, उसमें से हम क्या निकालेंगे? ठीक है, तो उसमें से हम निकाल देंगे क्या? एरिया ऑफ बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के बेस का एरिया निकाल देंगे। ठीक है, तो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के बेस का एरिया हम सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल क्यूब में से। तो टोटल क्यूब में से अगर हेमिस्फीयर के बेस का सब्ट्रैक्ट का एरिया हटा दिया आपने तो टोटल ये भी एरिया मिल जाएगा, टोटल एरिया मिल जाएगा। ठीक, अब हम करेंगे कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं? कर्व सरफेस एरिया ऐड कर देंगे। 4.2 डायमीटर है इसका। ठीक है, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर डायमीटर कितना? 4.2 है। कर्व सरफेस एरिया इसमें ऐड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस का एरिया, बस ये वाली इक्वेशन आप पूरी लिख लीजिए, फाइनल आपका आंसर यहां से आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही चीज यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में यही चीज तो आपको एनालाइज करनी है कि कितना टोटल होगा। उसके बाद आप ये लिख लोगे, फॉर्मूला लिखे कैलकुलेशन कर देनी। अब इसके बाद जो है फॉर्मूला में जैसे ही हम वैल्यूज रखेंगे उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन, क्वेश्चन इसके बड़े नहीं होते हैं। बस यही आपको, इसीलिए हमने पहले ही जब स्टडी कर रहे थे इसके बेसिक तो हमने कहा था आपको एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, एज्यूम करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, 3D फिगर्स है सब। ठीक है, तो सोचना इसमें थोड़ा पड़ेगा। ठीक, कैसे कैसे क्या होगा। अब जैसे यहाँ पर आप किसी भी सरफेस पर आप हेमिस्फीयर रख दोगे तो जो बचा हुआ एरिया है अगर इसको नहीं इंक्लूड करोगे तो आंसर तो गलत हो जाएगा। तो वही चीज है यहाँ पर इमेजिन करना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा? क्यूब का टोटल सरफेस एरिया सबको पता है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? एक का एरिया निकाल लेते हैं और 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक का एरिया कितना हो जाएगा? 5 5 25 और 25 छक्का 150। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, एक का एरिया हो जाएगा 5 × 5 और 5 को 6 फेसेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
6 फेज से मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिकली इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था 6a², ठीक ऐसे पढ़ा था। तो चलो हम वही डालते हैं, वही फॉर्मूला पहले सबके फॉर्मूले लिखते हैं, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 6a², ठीक, प्लस नहीं है, माइनस है, ठीक है, यहां पर माइनस हो जाएगा, यहां पर माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, माइनस कितना हो जाएगा, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर का जो बेस का एरिया होता है, बेस का एरिया, ये बेस एरिया होता है, ये तो सर्कुलर होता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, भाई सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। तो ये हेमिस्फीयर का एरिया हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमें प्लस करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 6a, अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में इसमें बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपका आ जाएगा तुरंत। देखो 6a का वैल्यू कितनी है, 5, तो 6 स्क्वायर माइनस पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी होगी, हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी होगी, तो डायमीटर 4.2 है, तो रेडियस, अरे डायमीटर यहाँ 4.2 है, तो 4.2 को आप 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2.1, रेडियस हो जाएगी 2.1, यानी डायमीटर दे रखा है, रेडियस निकालने के लिए 2 से डिवाइड करोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगी, ठीक है। तो रेडियस कितनी होगी हेमिस्फीयर की, 2.1, तो यहाँ पे 2.1 रखते हैं, 2.1, इसको स्क्वायर करना है, तो ये आ गया स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 22/7 और आर स्क्वायर, तो रेडियस वही लिखनी है, ये भी तो हेमिस्फीयर का पार्ट है, ये भी तो हेमिस्फीयर का पार्ट है, तो यहाँ पे लिखना है हमें आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 2.1 का स्क्वायर। अच्छा एक चीज आप और यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते थे, एक चीज यहाँ पर ऑब्जर्व, ये जो हमने स्टेप लिखा है आप मत लिखिएगा, क्यों, एक चीज यहाँ पे एक और ऑब्जर्व कर सकते थे, यहाँ पे देखो 2 पाई आर स्क्वायर है और यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर है, तो 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर जाएगा तो पाई आर स्क्वायर बचेगा ना। तो अभी इस फॉर्मूले को एक स्टेप हमें और लिखना था ना, तो फिर हम इसे क्यों वैल्यू रख रहे हैं, हम इसे क्यों वैल्यू रख रहे हैं, अभी वैल्यू हमें नहीं रखनी, अभी वैल्यू नहीं रखनी, क्योंकि कैलकुलेशन फिर ज्यादा हो जाएगी। तो 6a² यहाँ पर लिखेंगे और 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटा देंगे तो कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, तो एक बचेगा, एक पाई आर स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर वैल्यू आपको रखनी, तो 6a की वैल्यू है 5 का स्क्वायर प्लस 22/7 और रेडियस की वैल्यू 2 बार लिख देंगे 2.1, तो स्क्वायर था तो इसलिए हमने 2.1 डायरेक्ट लिख दिया, ठीक, स्क्वायर था तो 2.1 हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो यहां से देखो 6 5 5 25 प्लस 7 3 21 हो जाएगा, ये 22 इंटू 0.3 इंटू 2.1, कितना आंसर ये आएगा 150 यहां पर आ गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 2.1, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे इससे तो 6.6 हो जाएगा ये, और ये 2.1 हो जाएगा। अब 6.6 को 2.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6.6 को 2.1 से, 6.6 को 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 6 6 2 8 3 1, ये सही है, 6 दूसरी बार 13, ठीक है 6 2 8, ठीक। तो 2 पॉइंट के बाद 0 है तो 13.86, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना है 13.86, ठीक है। तो 150 प्लस 13.86 है, अब 13.86 से इसमें ऐड करेंगे 150, 86 इधर आ गया 3 5 6, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया जो है ये सब निकल के आएगा, टोटल सरफेस एरिया इसका जो आपसे पूछा है डेकोरेटिव ब्लॉक का कितना होगा फाइनल, तो ये आपका होगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 3 पर। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बताया है, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। A wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder. फिगर आपके बुक में बना होगा इसका, as shown in the figure 13.8.
The height of the entire rocket is 26 centimeter, while the height of the conical part is 6 centimeter. The base of the conical portion has a diameter of 5 centimeter, while the base diameter of the cylindrical portion is 3 centimeter. If the conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion yellow, find the area of the rocket painted with each of these colors. Take pi is equals to 3.14. देखिए क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है, और बहुत अच्छे से हम बिल्कुल धीरे धीरे हम इसको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से इसे समझते हैं, एक फिगर बना लेते हैं, इसका एक अच्छा सा फिगर बनाते हैं, और हम रॉकेट को जो इसमें बनाया गया है कोनिकल माउंटेड किया गया है ऊपर, हम बस इसे करने क्या वाले हैं, इसको उल्टा फिगर बनाएंगे, ठीक है। जो भी ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, जो भी चीज यहाँ पर ऊपर बनाया गया है उसको हम नीचे बनाते हैं, ठीक है, मतलब उल्टा कर देते हैं इस फिगर को ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एग्जाम्पल नंबर 3, फिगर क्या है इसका बनाते हैं। ऐसा कुछ फिगर इसमें बनाया गया है। टोटल हाइट इसकी कितनी बताई गई है, तो टोटल हाइट यहां पर बताई गई है 26 सेंटीमीटर। सिर्फ कोन की हाइट यहां पर बताई गई है 6 सेंटीमीटर। कोन की हाइट केवल 6 सेंटीमीटर बनाएगी, बताइए। अगर कोन का हाइट देखोगे तो केवल 6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब सिलेंडर का हाइट 26 माइनस 6 20 सेंटीमीटर का सिलेंडर है, ठीक है। टोटल अगर आप इसका कोन का डायमीटर लोगे, कोन का डायमीटर, तो कोन का डायमीटर कितना होगा, कोन का डायमीटर यहां पर है 5 सेंटीमीटर, कोन का डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, जबकि यहां पर सिलेंडर का जो डायमीटर है सिलेंडर का डायमीटर यहां पर वो कितना है 3 सेंटीमीटर। सिलेंडर का डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, जबकि कोन का डायमीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर यहां पर बनाया गया है। ठीक, अब यहां ये पूरा फिगर कंप्लीट होता है। पाई की वैल्यू यहां पर यूज करना है 3.14, और हमसे पूछा यह गया है कि if the conical portion is to be painted orange, इस कोनिकल पोर्शन को हम ऑरेंज अगर पेंट करें, ऑरेंज इसे पेंट करना है, एंड द सिलिंड्रिकल पोर्शन येलो, सिलिंड्रिकल पोर्शन को येलो कलर के पेंट से करना है, ठीक है, येलो कलर के पेंट से करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर, ठीक है, ईच ऑफ दीज कलर। तो सबसे पहले हम ऑरेंज कलर से कितना एरिया पेंट किया जाएगा, तो ऑरेंज कलर से कोन को पेंट किया जाएगा, तो कोन का कितना एरिया होगा। येलो कलर से कितना एरिया पेंट किया जाएगा, येलो कलर से जो आपका एरिया पेंट किया जाएगा वो सिलेंडर का एरिया होगा, वो कितना एरिया होगा। दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है। तो हम येलो कलर एरिया निकालते हैं, क्या निकालते हैं, येलो कलर का एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे येलो कलर का एरिया, ठीक है, येलो कलर एरिया। येलो कलर एरिया कितना होगा, तो सबसे पहले तो यह हम देख लें कि येलो कलर एरिया होगा कितना। फिगर में तो देखें येलो कलर के एरिया कहां कहां येलो कलर वो पेंट करेगा। तो देखो येलो कलर सिलेंडर का जो ये वाला बेस है, ये वाला बेस, ये सिलेंडर का ये वाला बेस,
और इस कोन का ये वाला बेस जो है ये टोटल ये तो कोइंसाइड हो जाएगा। तो ये एक बेस ऐसा होगा सिलेंडर का, एक बेस पूरा का पूरा पेंट नहीं होगा, और जितना सिलेंडर का बेस एक बेस पेंट नहीं होगा उतना कोन भी पेंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे, यहाँ पर चिपक जाएंगे। तो चिपके हुए एरिया को तो क्योंकि दोनों को लगाना है ना, तो पेंट नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर पेंट नहीं होगी। उसके बाद इसका मतलब सिलेंडर का अगर येलो कलर से जो पेंटिंग होगी वो कर्व सरफेस एरिया होगा। ये कर्व सरफेस एरिया वाला ये वाला एरिया होगा कर्व सरफेस एरिया, और एक फेस पेंट होगा येलो कलर का, ये वाला फेस होगा क्योंकि ये अलग है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि येलो कलर की जो पेंट हम करेंगे, येलो कलर की पेंट वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पर होगा और एक बेस पर होगा। तो येलो कलर का पेंट तो क्या होगा, येलो कलर का जो आप पेंट करोगे एरिया वो कहां कहां करोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यहां पर करोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यहां पर, प्लस एरिया ऑफ वन सिलेंडर। ठीक है, वन बेस यानी वन फेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ये पाई आर स्क्वायर, बेसिकली इस सर्किल का एरिया कितना होगा, इस वाले सर्किल का है एक फेस का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। तो हम डायरेक्ट यहां पर पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। एरिया ऑफ वन फेस ऑफ सिलेंडर लिखने की क्या जरूरत है, एरिया ऑफ वन फेस ऑफ सिलेंडर यहां लिखना था हमें, लेकिन हमने डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर लिखा क्योंकि एक फेस का एरिया पाई आर स्क्वायर ही होगा। ठीक, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता कितना है, तो कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है। ठीक, तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और इधर एरिया आ गया एक फेस का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम कॉमन लेते हैं, पाई कॉमन हो गया, आर कॉमन हो गया, तो पाई अगर आर कॉमन हो गया तो यहाँ बचा 2h, और यहाँ अंदर कितना बचा, पाई आर, आर बचा। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी है, तो सिलेंडर का अगर डायमीटर 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस होगी 3/2, अगर डायमीटर 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस होगी 3/2। ठीक है, 3/2। बताओ सिलेंडर का हाइट बताओ, सिलेंडर का हाइट बताए, हाँ बिल्कुल, टोटल हाइट कितना है 26 सेंटीमीटर, टोटल हाइट 26 सेंटीमीटर है, जबकि कोन का हाइट 6 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर का हाइट 20 सेंटीमीटर होगा। तो सिलेंडर का हाइट, ये सिलेंडर का हाइट है, टोटल में से हम इतना माइनस कर दिए तो सिलेंडर का हाइट 20 सेंटीमीटर यहाँ आएगा, 20 सेंटीमीटर। रेडियस सिलेंडर का 3/2, ये सिलेंडर का रेडियस होगा। यही आपका एरिया हो जाएगा क्या, येलो कलर से आपने कितना एरिया किया है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। कैसे निकलेगा, ये कैंसिल हो रहा है कुछ, बिल्कुल नहीं, तो यहां से ये कैंसिल हो रहा है, 11 से 33, 33/7, और ये अंदर आ जाएगा 40, 40 प्लस 3/2, 40 प्लस 3/2। ठीक है, 1.5, इसको 3/2 को 1.5 भी तो लिख सकते हो। ठीक है, 1.5 इसे लिखा जा सकता है 1.5, तो 40 से 41/5, तो 33/7 इंटू 41.5। अब आप इसे मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो 7 से, ये हमारा होगा फाइनल एरिया, यानी येलो कलर का एरिया कितना होगा, तो येलो कलर का एरिया इतना पेंट होके आएगा। ठीक है, येलो कलर का एरिया इतना फाइनल पेंट होके आएगा। तो यहाँ पर 33/7 इंटू 41.5 आ जाएगा, ये आपका फाइनल एरिया होगा, येलो कलर का एरिया निकल के आएगा। ठीक है, अच्छा पाई का जो वैल्यू था यहाँ पर क्वेश्चन में, पाई का वैल्यू कितना था, पाई का वैल्यू दिया रखा था क्वेश्चन में 3.14, 3.14 क्वेश्चन में पाई का वैल्यू रखा था 3.14 रखा था। ठीक है, 3.14 रखा था, और हमने क्या किया, पाई का वैल्यू 22/7 रख दिया। तो उससे क्या होगा, कुछ बहुत थोड़ा बहुत आंसर जो है अप्रोक्सीमेशन में थोड़ी बहुत इधर हो सकता है, लेकिन ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाएगा आंसर में। ठीक, 22/7 रखने पर, लेकिन वैसे बोला तो ये जाता है कि क्वेश्चन में जो वैल्यू पाई की दे रखी है वही रखना चाहिए, लेकिन हमने 22 रख के सॉल्व कर दिया, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको करना क्या है कि 33/7, फाइनल आंसर आपका ऐसे आएगा 33/7 मल्टीप्लाइड बाय 41.5, ये आपका फाइनल आंसर होगा। येलो कलर का एरिया, अब हमें निकालना है ऑरेंज कलर एरिया, ऑरेंज कलर एरिया, ऑरेंज कलर एरिया कितना होगा, तो
ऑरेंज कलर का एरिया कितना होगा, तो ऑरेंज कलर से हमें जो पेंट करना है वो कोन को करना है, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया पर ऑरेंज है तो चलेगा ही पूरा का पूरा, इधर ऑरेंज चलेगा, और ऑरेंज कलर इस पे भी चलेगा, इस पे क्यों, क्योंकि इसका डायमीटर है 3 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इधर रह गया, 1 सेंटीमीटर इधर रह गया, क्योंकि 3 ये हो गया और 1 सेंटीमीटर इधर, तो ये भी तो कुछ एरिया होगा इधर भी, तो यहाँ पर भी तो ऑरेंज चलेगा। अच्छा, यहाँ जब ऑरेंज चलेगा तो कितना चलेगा, मतलब ऑरेंज कलर कितना पेंट करेगा, तो जितना बेस का एरिया है, सिलेंडर के बेस का एरिया, एक फेस का एरिया, उतना माइनस करेंगे ऊपर से, ठीक। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, ऑरेंज कलर का पेंट करने के लिए यहाँ पर करेंगे क्या, टोटल, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन से सिलेंडर का एक बेस का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन लिखेंगे, उसके बाद सिलेंडर से एक बेस का एरिया माइनस कर देंगे, बस ये भी ये शेष का आ जाएगा। भाई हम इस फ्लैट सरफेस का एरिया निकालेंगे, कोन के फ्लैट सरफेस का एरिया निकालेंगे, उसमें से सिलेंडर का सरफेस एरिया माइनस कर देंगे, तो ये वाला एरिया आ जाएगा हमें, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मिल जाएगा हमें, ठीक है। ये लिख लेंगे, फाइनल एरिया आ जाएगा। तो ऑरेंज कलर एरिया कितना होगा, तो ऑरेंज कलर एरिया होगा CSA ऑफ कोन, तो कोन का पहले CSA लिखना है, उसके बाद क्या करना है, ठीक है, कोन का बेस एरिया ऑफ कोन माइनस बेस एरिया ऑफ, ठीक है, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, या फिर आप ऐसे लिखो TSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन है, TSA लिखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। कोन का टोटल सरफेस एरिया लिख दिया, टोटल सरफेस एरिया लिख दिया, तो इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया आ गया, और ये बेस का भी एरिया आ जाएगा, उसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो टोटल सरफेस से हम माइनस करेंगे कितना, पाई आर स्क्वायर, अरे भाई इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर था ना, तो बेस एरिया ऑफ, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस करेंगे, और TSA ऑफ कोन कितना होता है, तो TSA ऑफ कोन होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है TSA ऑफ कोन, पाई आर एल प्लस ये कर्व सरफेस एरिया, एक बेस का एरिया हो गया, ठीक है, माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, ठीक, पाई आर स्क्वायर, भाई सिलेंडर का एक बेस का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, एक बेस का जितना एरिया है उतना एरिया, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर कट गया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा, पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर कुछ और है, ये पाई आर स्क्वायर कुछ और है, कैसे, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये रेडियस है सिलेंडर की, और ये रेडियस है कोन की, ये देखो कोन है, तो ये रेडियस है कोन की, ठीक, और ये रेडियस है सिलेंडर की, सिलेंडर की रेडियस है 3/2, भाई सिलेंडर का डायमीटर है 3, तो रेडियस है कितनी, R1 मान लेते हैं सिलेंडर की रेडियस, तो ये 3/2, और कोन की रेडियस क्या होगी, तो कोन का डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी 5/2, तो इसकी हम R2 मान लेते हैं, कोन की रेडियस को हम R2 मान लेते हैं, R2, और R2 मान लेते हैं 5/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कोन की रेडियस को माने हैं कितना, कोन की रेडियस को माने हैं R2, और सिलेंडर की रेडियस को माने हैं इसमें R1, इसमें निकालने के लिए, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन में आप देखो पाई कॉमन है, पाई को बाहर निकाल लो, ठीक है, और इस बार पाई का वैल्यू 22/7 नहीं 3.14 रखेंगे, क्वेश्चन में पहले क्या रखा था, तो यहाँ पर पाई का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। रेडियस, ये रेडियस किसकी लिखेंगे, ये भी R2 ही है, ठीक, ये भी R2 ही है, तो रेडियस किसकी है, कोन की रेडियस है 5/2, तो 5/2 आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। L की वैल्यू क्या होगी, अब देखो यहाँ पर L आ गया, अब देखो यहाँ पर L आ गया, और L क्या है, L क्या है, तो L है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, और स्लैंट हाइट का मतलब क्या होता है, स्लैंट हाइट L बराबर किसके होता है, हाइट ऑफ द कोन के स्क्वायर प्लस रेडियस ऑफ द कोन के स्क्वायर अंडर रूट, तो हाइट ऑफ द कोन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर, और रेडियस कितनी है 5/2, तो 6 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा स्क्वायर होगा, और अंडर रूट, ये हो जाएगा L, ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा L हो जाएगा, तो ये कितना आ गया फाइनली L सॉल्व होके, तो आ जाएगा 36, और ये 5×5=25/2, 12.5, ठीक है, ये कितना है 12, ये 12.5 आ जाएगा, 12.5, ठीक है, 12.5, 48.5, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 48.5, 48.5 अंडर रूट, ठीक, कितना आएगा 48.5 आ जाएगा ये अंडर रूट, ठीक है। तो ये कितना होगा, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, ये 6×36, 5×5=25, 2×2=4, ये देखो, ये एक्चुअली में ये है, ये इतना नहीं आएगा, 5×5=25, 2×2=4, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर करोगे ना पूरा का पूरा, ये आ जाएगा फाइनल आंसर हमारा, ठीक है।
तो ये फाइनल आ जाएगा। यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी आएगी, एल की वैल्यू यहाँ पर ये वाली पुट करेंगे, यहाँ पर 36 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 4 और ये अंडर रूट में आ जाएगा एल, ठीक, प्लस प्लस R2 स्क्वायर, R2 कितना है, तो R2 है 5/2, तो 5×5 = 25 और 2 2 दूनी 4, भाई 5/2 का स्क्वायर करोगे तो 5×25 2 दूनी 4 आ जाएगा, माइनस, ठीक है। तो पाई टोटल कॉमन लिया था, माइनस करना है, कितना माइनस करना है हमें, माइनस, यहां से पाई कॉमन हो गया, माइनस लिखेंगे यहाँ पर R1 स्क्वायर, R1 कितना है, तो R1 है 3/2, 3/2 का स्क्वायर होगा तो 3 3 9 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो यह आपका आ जाएगा पूरा फाइनल एरिया, ठीक। अब यहाँ पे ये तो कॉमन सॉल्व हो जाएगा, ये कितना आ गया 3.14, 3.14 5/2 और ये कितना आ गया 4×24। इसको सॉल्व करके डायरेक्ट हम लिखते हैं 4×24, 4×12 13 14, 160, ये फाइनल कितना सॉल्व हो आएगा 169 डिवाइडेड बाई 4 सॉल्व होके आएगा, ठीक है। और 169 किसका है, 13 का स्क्वायर है और ये 13/2, ये पूरा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 13/2, 13/2 कितना होता है, तो 2 × 12 तो 6.5 आ जाएगा। तो क्यों ना हम इसकी जगह डायरेक्ट 6.5 लिखते हैं, ठीक है। इसकी जगह एल का वैल्यू ही 6.5 है, इसी तरह से निकल के आएगा, ठीक है। तो एल का वैल्यू 6.5 आ जाएगा, ठीक, प्लस ये कितना सॉल्व होके आ जाएगा, तो ये जाएगा 16, 16/4, 4 है, ये पूरा 4 साल हो गया, अरे भाई 25 में से हो जाएगा 16, 16/4 यानी 4×16, ठीक, ये आ गया। थ्री 3.14 ये कितना आ जाएगा 2.5, 2 दूनी 4, 2 कर 2, 2 3 6, 2 3 4 तो 25 10। ऐसे नहीं करते, यहां पर ऐसा करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4 तो 25 10 मल्टीप्लाइड बाय 6.5 प्लस 4। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर इसमें 4 ऐड करोगे और 3.4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बस यहाँ छोटी सी कैलकुलेशन हमें करनी है, 2.5 इंटू 6.5 प्लस 4 करना है और ये 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। यानी ऑरेंज कलर का जो एरिया होगा वो इतना होगा फाइनल यहाँ पर, और यहाँ पर जो येलो कलर का एरिया होगा वो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको येलो कलर का एरिया मिल जाएगा, और जब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे पूरा तो आपको ऑरेंज कलर का एरिया मिल जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बेसिकली हमें कैलकुलेशन नहीं सीखनी है, यहाँ पर कैलकुलेशन तो ठीक है आपको करनी है, कैलकुलेशन तो आपको एग्जाम में करना ही होगा, ठीक है। इतना ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं देंगे एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चंस देंगे आपको सेट करके कि वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए बुक में इतना ज्यादा कैलकुलेटिव है, लेकिन हमें बेसिक चीज यहाँ पर सीखनी है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये चीज कि हम क्या ये टीएसए ऑफ कोन माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या हम इसको फिगर को देख के ये इक्वेशन लिखना जानते हैं या नहीं जानते हैं, क्या हम इसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। येलो एरिया, येलो कलर एरिया, हमारा यही पर्पस है यहाँ पर सीखने का, कैलकुलेशन हम नहीं सीखने आए हैं। हमारा पर्पस ये है कि येलो कलर एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस पाई आर स्क्वायर, इस इक्वेशन को लिखना मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं, इसे अगर मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं तो ये तो सिर्फ एक कैलकुलेशन है, ठीक है। हो सकता है कहीं टफ हो सकता है कहीं सरल हो सकता है कि पाई की वैल्यू हो, पाई की वैल्यू के साथ सब कैंसिल होके तुरंत आंसर आ जाए। तो क्वेश्चन को सेट करने वाले पर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन आपसे कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है, क्या देखना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन अगर लिखना आ गई तो क्वेश्चन इसमें 3D के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम के, आपके बहुत जल्दी इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगर यही लिखना नहीं आता, ये इक्वेशन ही नहीं लिखनी आती, इसी चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो तो इसे तो छोड़ ही दो, ठीक। तो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, मयंक मेड अ बर्ड बाथ for his garden in the shape of a cylinder and a hemispherical depression at one end, फिगर 13.9 में आपको बताया गया है।
The height of the cylinder is 1.45 meter and its radius is 30 centimeter. Find the total surface area of the bird bath. पाई का वैल्यू यहाँ 22/7 ले रहा है, ठीक। तो फिगर सबसे पहले बनाते हैं, एग्जांपल नंबर 4। तो ये है वो फिगर जो इसने बनाया है बर्ड के बाथ के लिए। इसमें उसने क्या किया, पानी भर दिया है, बर्ड बाथ बनाया तो चिड़िया यहाँ पर नहा सके ताकि आके, ठीक है, पानी पी सके। इसमें ये हॉलो हेमिस्फीयर है, ठीक है, हेमिस्फीयर है, हॉलो है, कटोरा टाइप का इसमें बनाया गया है। और ये जो है आपका वो सिलेंडर है, ये ऊपर का जो ये नीचे से बेस है सिलेंडर का, इस बेस के ऐसे इस बेस पर रखा गया है, एकदम सरफेस पे, ग्राउंड सरफेस पे, ठीक है, इस तरह से बनाया गया है। इसमें जो टोटल हाइट इसकी बताई गई है 1.45 मीटर, 1.45 मीटर। और इसका जो रेडियस बताया गया है इसमें, इस हेमिस्फीयर का, वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस कितना है, 30 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर का रेडियस है 30 सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू आपको लेना है 22/7। पाई का वैल्यू इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि भूल जाते हैं पाई का वैल्यू कितना लेना है, तो 22/7 लेना है इस बार, क्योंकि कभी कभी 3.14 भी दे रखा होता है। तो हमें निकालना है कितना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। बेसिकली आप ये देखो, ये जो बेस एरिया होगा, ये बेस एरिया ग्राउंड पर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और ग्राउंड पर ऐसे रखा हुआ है। तो अगर ग्राउंड पर ऐसे रखा हुआ है तो इस सिलेंडर के ये वाला जो बेस होगा, इसका एरिया निकालने की कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड पर रखा है। तो टोटल एरिया में होगा क्या, टोटल एरिया में ये आपका जो सिलेंडर है ये भी हॉलो है, ठीक है, सिलेंडर हॉलो है और ऊपर से जो है डिप्रेशन करके रखा है, इसमें कटोरा टाइप का बना के रखा है, ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ है नहाने के लिए। टोटल सरफेस एरिया अगर आप देखोगे बर्ड बाथ के लिए, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फॉर बर्ड बाथ, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कर्व सरफेस। भाई कर्व सरफेस एरिया तो सिलेंडर है ही है ना, सिलेंडर का तो कर्व सरफेस एरिया होगा ही होगा। तो सिलेंडर का ये ऊपर है, ये जो हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर आधा, ये डिप्रेशन वो अंदर की तरफ है, बाहर जो है, बाहर जो है, बाहर का एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, ये तो होगा ही। तो ये CSA ऑफ सिलेंडर प्लस, और ये जो है इसका हेमिस्फीयर, जो डिप्रेशन है हेमिस्फीयर जिसमें पानी भरा, अगर पानी निकाल रहे हैं हम, तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ही तो होगा। भाई हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ही होगा। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, अरे भाई हेमिस्फीयर का जो होता है वो हेमिस्फीयर कुछ ऐसा होता है। अब हेमिस्फीयर ऐसा होता है तो इसमें अगर वॉल्यूम में कुछ भरा जाएगा, कटोरा टाइप का होता है, तो इसमें अगर कुछ फिल किया जाएगा, कुछ भी भरा जाएगा तो ऐसा भर जाएगा, ठीक है। तो ये कर्व सरफेस एरिया जितना होगा उतना ही अंदर का भी तो एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बताएं कि आपको टोटल एरिया बताना है, तो कर्व सरफेस एरिया, इसीलिए हेमिस्फीयर जितना इसमें पानी फिल किया गया है, ठीक है। और बेस एरिया होगा नहीं, क्योंकि ये तो ऊपर से ओपन होगा तभी तो इसमें पानी फिल किया गया है, ठीक है, वाटर फिल है। तो CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr/h, ये होता है CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, तो कर्व सरफेस एरिया में 2π कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये कितना होता है कर्व सरफेस एरिया में πr², ठीक है,
2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया होता है स्क्वायर का 4 पाई आर स्क्वायर, तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहां से देखो 2 पाई आर कॉमन ले सकते हो, 2 पाई आर, क्योंकि अब तुम कहोगे यहाँ सिलेंडर का रेडियस और यहाँ हेमिस्फीयर का रेडियस अब बदला नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि सिलेंडर के रेडियस जो डायमीटर है सिलेंडर का और जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का दोनों का बराबर है, इसलिए रेडियस बदलेगा नहीं। रेडियस जितना है यहाँ 30 सेंटीमीटर, ये उतना ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, उतना ही रहेगा। तो 2 पाई आर यहाँ से इसलिए हमने कॉमन ले लिया। अंदर कितना बचा h, और यहाँ पर अंदर कितना बचा r बचा ना, यहाँ अंदर एक r चला गया, एक r बचा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2 पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है आपको, तो 22/7 यहाँ पर हो गया। रेडियस कितनी होगी 30 सेंटीमीटर होगी, रेडियस 30 सेंटीमीटर। हाइट कितना लिखेंगे 1.45 मीटर है, मीटर है मीटर सेंटीमीटर में ले जाना है, तो क्या करेंगे 1.45 मीटर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, हाइट, और ये रेडियस कितनी आ जाएगी, ये 30 सेंटीमीटर है। बेसिकली हमें हर एक चीज की यूनिट भी सेम रखनी है, सेंटीमीटर में मीटर मत लिख देना 1.45 में, तो गलत हो जाएगा पूरा सवाल। ठीक, तो ये आ गया आपका, ये कैसे होगा यहाँ पर, तो ये आ गया फाइनल हमारा। अब ये हो जाएगा 100, 1.45 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो 145 आ जाएगा। 2 पॉइंट जो है, दो पॉइंट के बाद जीरो, 2 अंकों के बाद जीरो लगा है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 144, 145 आ जाएगा, 145 में ऐड करोगे 30, तो कितना आ जाएगा 22 दूनी 44 डिवाइडेड बाई 7, 30 इधर 30, और ये कितना आ जाएगा 140, 5 4 3 7 1, 4 3 7 1, 7 दूनी 14, 7 5 35, 7 के 7। ठीक, ये आ गया 44 इंटू 30 इंटू 25, फाइनल कितना आ जाएगा ये मल्टीप्लीकेशन पे, तो ये आ जाएगा 25 से 75, और इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये इसको लिख लेते हैं 44 को लिख लेते हैं 22 इंटू 2, 44 को लिखते हैं 22 तो 44 लिख सकते हो। ठीक है, अभी 75 दो 150, 150 आ जाएगा इक्वल 1500, और ये 22, तो 15 दूना 30, फाइनल कितना आ गया 15 दूना 30, और 15 दूना 30 3 33, बाकी 2 जीरो है तो 2 जीरो हमने आगे बढ़ा दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ बर्ड बाथ। ठीक है, ये आपके बर्ड बाथ का रिक्वायर्ड एरिया कितना है 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 33 सेंटीमीटर, 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, एग्जांपल है, बेसिकली हम यहाँ पर एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे। तो आई होप आपने आज देखा कि कैसे हमने एग्जांपल्स को सॉल्व किया है, बिल्कुल डिटेल्ड में एग्जांपल हमने सॉल्व किए हैं। एग्जांपल भी हम इसलिए सॉल्व कराते हैं ताकि चीजें आपको समझ में अच्छे से आए, ठीक, ताकि क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसका आप अटेम्प्ट ले सकें। ठीक है, तो इसके बाद की वीडियोस में हम एक्सरसाइज 13.1 पे चलेंगे। एक्सरसाइज 13.1 के बिल्कुल इससे भी डिटेल्ड में क्वेश्चंस, एक एक चीज हम बता के वहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपको एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व करनी है तो चैनल को आज जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो इसी पर आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।